Hello guys, I can see some new faces. Let me introduce myself, Burhanuddin. What am I here for? I am here for discussing with you a chapter, Fundamental of Partnership. Believe me, I'm gonna make this chapter very simple for you. You don't believe me? No? देख लो फिर आगे वीडियो में पता चल जाएगा आपको. I'm gonna make the videos a series of videos whereby in each and every video something new will be taught to you. Something more information will be given to you. क्वाइट पॉसिबल आपने ये पहले सुना होगा बट इस तरीके से नहीं सुना होगा. आई बैट ऑन दैट. कैन वी गेट स्टार्टेड? लेट्स गेट स्टार्टेड. फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप. In this video, what I'm going to teach you is the meaning of it. And boss, I'm not only going to tell you the meaning, but also I'm going to actually make you memorize the definition of it. Of course, according to the Partnership Act 1932. Seriously. The second thing that I'm going to discuss with you is the types of partners. Third thing that I'm going to discuss with you in this video will be about partnership deed. The three things that I'm going to discuss with you. Starting, first things, partnership. What do you mean by partnership? क्या होता है, क्या मतलब होता है? भाई दो या ज्यादा जन आते हैं, बिजनेस करते हैं, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं. ऑफ कोर्स दैट्स द आंसर. बट यहाँ पे ना एक और चीज जो आप मिस कर रहे हो. हैव अ लुक. आपने मुझे क्या बताया? व्हाट इज पार्टनरशिप? व्हेन टू और मोर पर्सन्स, दो या दो से ज्यादा, कम टुगेदर. अच्छा, उन लोग क्यों आ रहे हैं? दे आर कमिंग फॉर डूइंग द बिजनेस. अच्छा, बिजनेस क्यों करना है? अरे भाई, फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स. तो उनका मोटिव क्या हो जाएगा? अर्निंग प्रॉफिट्स. आपका आंसर यहां पे स्टॉप होता है, मेरा आंसर यहां से चालू होता है. ये तो सबको पता है ना. टू और मोर पीपल कमिंग टुगेदर फॉर डूइंग अ बिजनेस with a motive, with an intention of what? Earning profits. Now have a look what your textbook has to offer you more. एक और चीज यहां पे ये है, carried by one or all, carried by one or all, acted for all. ये अपने को समझना है, acted for all. Do you understand this? Of course not. इसका तो मैं यहां पे बैठा हूं ना. I'll give you a short example, एक small example आपकी डे टू डे लाइफ का. अपन क्रिकेट खेलते हैं अपने गली के अंदर, अपने सोसाइटी में, कंपाउंड में 7-8 लोग मिलकर क्रिकेट खेलते हैं, बराबर है. इसमें से अपन आराम से बोल रहे कि बराबर से खेलना है. इसमें से अपने अंदर एक ना एक धोनी निकल ही आता है. वो बंदा मारता है 6, जाके कांच तोड़ देता है. या तो कोई रिक्शा जा रहा है, उसका कांच तोड़ देता है. या तो फिर कोई आंटी बेचारी चुपचाप से साइड में से निकल रही होती है, उसको अपन दे देते हैं. होता है कि नहीं होता है? अभी ये प्रॉब्लम हो जाने की वजह से क्या होता है मालूम है? कि यार अपना क्रिकेट बंद हो जाता है. वो झगड़ा वगड़ा करने आते, क्रिकेट बंद हो गया. होता है कि नहीं होता है? मेरे यहाँ तो बहुत होता है, मेरे साथ में तो बहुत हुआ है, सीरियसली बोल रहा हूँ. एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट. शॉट एक बंदे ने मारा, भुगतना सब लोग को पड़ रहा है. मतलब कैरीड बाय वन, एक जन ने गलती किया, और जिसका व्हाट डू यू से, वो शब्द क्या है? उर्दू आता है आपको? खमियाजा बोलते हैं उर्दू के अंदर. देख, नया वर्ड को सिखाया मैंने. उर्दू में क्या बोलते हैं? खमियाजा. एंड हिंदी में बोलेंगे तो इसका, इंग्लिश में बोलेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस, सबको झेलना पड़ता है. सही है ना? एकदम मस्त एग्जांपल है ना. अपने फ्रेंड को बताना ये एग्जांपल. चलो, सो यहाँ पे द डेफिनेशन इज डन बॉस. क्या डेफिनेशन है? टू और मोर पर्सन्स कमिंग टुगेदर फॉर डूइंग अ बिजनेस. काई को बिजनेस करना है? फॉर अर्निंग द प्रॉफिट्स. And this important statement, this is a very important statement, carried by one or all, acted for all. Do you understand this? Bang, that's the definition of it, that's the meaning. चलो आगे. चलो, तुम्हारी कहानी खत्म हो गई. Now we'll talk about the types of partners. There are 5 types of partners that I'm going to discuss with you. The very first type is active partner. Active partner कौन होता है? वो partner जो actively participate कर रहा है. समझो मैं और आप बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग ने एक जगह ले लिया. आप भी सुबह आ रहे हो काम पे, मैं भी सुबह आ रहा हूँ काम पे, दोनों काम कर रहे हैं ना, दोनों एक्टिव है. इसको एक्टिव पार्टनर बोलते हैं. अब इसमें मैं क्या डिटेल में जाऊँ आपके साथ में, है ना? सिंपल. फर्स्ट वन, एक्टिव पार्टनर.
सेकेंड स्लीपिंग पार्टनर। ये मस्त है एकदम। स्लीपिंग पार्टनर मालूम है क्या? ये अपना आलसी दोस्त। अपने ग्रुप में एक आलसी दोस्त तो रहता ही है ना, वो बंदा कभी कुछ काम नहीं करता है बट पैसा उसके पास बहुत है, तो क्या करेंगे मालूम है? हम लोग उसके पास से पैसा ले लेंगे ना पैसा, बोलेंगे अरे तू काम मत कर, टेंशन नहीं है, हम लोग है ना काम करने के लिए, तू आराम कर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दैट स्लीपिंग पार्टनर डज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द बिजनेस। खाली कैपिटल देता है, सो जाता है, सोने दो उसको। अपना तो पैसा का झोल हो गया ना यार, सही ना? सो स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? ही इज अ पर्सन हु डजंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द बिजनेस। कैपिटल देता है, अगर प्रॉफिट्स हुआ तो प्रॉफिट लेता है, खत्म। दो टाइप्स, फर्स्ट वन एक्टिव पार्टनर, एक्टिवली पार्टिसिपेट। सेकेंड स्लीपिंग पार्टनर, डजंट एक्टिवली पार्टिसिपेट बट ही हैज टू इन्वेस्ट इनटू द कैपिटल। परफेक्ट है। थर्ड वन, ये बहुत मस्त है। ये पार्टनर बाय नेम, ये बेसिकली है ना हम लोग का सक्सेसफुल फ्रेंड है। क्या बोलते हैं इसको? अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। आप और मैं फ्रेंड्स हैं, अपना एक और दोस्त था, बहुत आगे चला गया, वो बहुत मेहनती था, राइट? अभी हम लोग है ना, अभी वो चाहता कि हम लोग भी आगे बढ़े। बोला अभी यार हम लोग को तो यार कैसे आगे बढ़ेंगे? तो क्या बोलता है, अरे भाई मेरा नाम लेना, तुम्हारा पार्टनरशिप है ना, मेरा नाम जोड़ दे उसमें, बोल दे मैं भी पार्टनर है। अभी आप सोचो, आप और मैं बिजनेस के अंदर हैं, हमारा इतना कुछ सक्सेसफुल बैकग्राउंड नहीं है, हम लोग अगर किसी के पास में कॉन्ट्रैक्ट लेने जाएंगे और बोलेंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट दो ना, वो सोचेगा ना कि भाई इसको देंगे ना दे। बट अगर हमारे साथ में, हम दोनों के साथ में एक और सक्सेसफुल बंदे का नाम आ गया तो क्या होगा? अपन जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट लेने जा रहे हैं या फिर जिससे हम लोग बिजनेस करने जा रहे हैं उसको बोलेंगे ए देख हमारा पार्टनर कौन है, उसको भी तो भरोसा आ जाएगा ना, कहना इसे, इसकी वजह से हमारा पार्टनरशिप आगे बढ़ जाएगा। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज मैन। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पार्टनरशिप में दूसरे का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दिस इज अ पार्टनर बाय नेम। सर ये कैपिटल आएगा? ना 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 ना, कैपिटल नहीं लाएगा, खाली नाम दे रहा है वो। प्रॉफिट देंगे? पागल है क्या? प्रॉफिट नहीं देंगे उसको, दोस्त है ना, नाम दिया ना खाली, बस देंगे नहीं प्रॉफिट, उससे बहुत पैसा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो थर्ड वन इज पार्टनर बाय नेम। परफेक्ट है। फोर्थ वन, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। फोर्थ पार्टनर इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये बेसिकली ना ऑलमोस्ट सेम है बाय नेम से, ऑलमोस्ट, बट यहां पे है ना वो अपने आप को बताता कि मैं पार्टनर हूं, या फिर ऐसा करता है कि वो हम लोग को लगे कि ये पार्टनर है। दैट्स होल्डिंग आउट। He doesn't actively participate in the business, he doesn't invest in the business, खाली क्या बोलता है, ऐसा एक्ट करता है कि भाई लोगों को लगे मैं पार्टनर हूं। दैट इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, एक है पार्टनर बाय नेम एंड एक है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय नेम में नेम देता है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में ऐसी चीजें करता है कि लोगों को लगे कि ये पार्टनर है। पक्का? 4 हो गए। एक और, ये है हमारा सेल्फिश दोस्त, पार्टनर्स बाय प्रॉफिट्स ओनली। ये ऐसा हमारा दोस्त है जो पार्टनरशिप में आया, पार्टनरशिप किया और हमारा फायदा उठा रहा है यार, बोलता है सिर्फ प्रॉफिट चाहिए मेरे को, लॉस मैं नहीं लूंगा। पर अपना ही दोस्त था ना यार, बोले ले लिया, चलो आ जाओ, कोई नहीं, दिल बड़ा यार अपना, आपका नहीं है, मेरा तो कर लेते हैं, चलो ले लेते हैं। सो प्रॉफिट्स ओनली मतलब क्या कि यहाँ पे ही विल बी शेयरिंग ओनली प्रॉफिट्स, लॉसेस को वो शेयर नहीं करने वाला। यार अभी अपने को बहुत है ना, बहुत प्रोफेशनल हो गए, अभी हम लोग थोड़ा अपना इसमें आता है, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है ना यार अभी। चलो नेक्स्ट, अच्छा 5 मैंने करवा दिया, चलो एक और फ्री में तुमको देता है। द नेक्स्ट इज पार्टनर हु इज माइनर। माइनर मतलब भाई 18 साल कंप्लीट नहीं हुआ है बट फिर भी अपन ने पार्टनरशिप में ले लिया, उसने 18 साल अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं बट फिर भी अपन ने उसको पार्टनरशिप में ले लिया। हाश, ये हो गया कंफर्टेबल, इसको निकाल ही देते हैं। चलो निकल जाओ भाई, तुम आराम से बैठते हैं।
पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, मजा आएगा। क्या बात है। हाँ, रिलीफ। ये कॉलेज की स्कूल के टाइमिंग का याद टाइम का याद आ गया मेरे को तो। पर वहां पे तो अपने को टाई पूरा पहनना पड़ता था ना। चलो बॉस, चलो नाउ लेट्स कंटिन्यू। सो दो चीज करा दिया, मीनिंग ऑफ पार्टनर एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर, पक्का है। नेक्स्ट बॉस, द थर्ड पार्ट, पार्टनरशिप डीड। अपन ने पार्टनरशिप किया, राइट। अभी ये पार्टनरशिप को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बनाना पड़ेगा ना यार। काम कौन करेगा, कितना काम करेगा, किसका कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ डिस्कस करना पड़ेगा मेरे को बॉस यहाँ पे। सो यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में हम लोग क्या करेंगे मालूम है, हम लोग एक अग्रीमेंट पे आएंगे। हम लोग अग्री करेंगे ना कुछ चीजों को कि ये अग्रीमेंट है हमारा, हम लोग अग्री करेंगे एंड यही अग्रीमेंट को हम लोग क्या कर देंगे, लिख के ले लेंगे। बिकॉज मुझे तो आप पे भरोसा नहीं है यार, सीरियसली बोलता हूं। चलो, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न एग्रीमेंट ले लेंगे, रिटर्न एग्रीमेंट करवा लेंगे, और हम लोग क्या करेंगे मालूम है, इसको रजिस्टर करवा लेंगे। रजिस्टर इट अंडर द एक्ट। अब ये हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले, व्हाट इज पार्टनरशिप एक्ट, बट व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इज एन रिटन अग्रीमेंट। किस चीज का अग्रीमेंट है, जहां पे हम लोग सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पार्टनरशिप लिखे जाएगी। द फंक्शनिंग ऑफ द पार्टनरशिप विल बी देयर इन दैट अग्रीमेंट। सही है। सो this was meaning, types and your partnership deed. Next time when I'm going to meet you, so I'm going to tell you what is this partnership agreement, why did it came to the picture, and क्या क्या होता है ये partnership agreement, partnership deed में. So till then stay tuned. Also आप यहाँ तक रुक गए हो ना यार, थोड़ा प्यार दिखा दो मेरे को भी, थोड़ा लाइक वाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो. I'm going to come again the next time. I'm going to discuss the other topics. ठीक है। एंड इफ यू डिडंट अंडरस्टूड एनीथिंग, कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लो क्या था, कहां पे डाउट था, आई विल हेल्प यू आउट विद दैट। ठीक है। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, साथ में मिलकर देखेंगे, मजा आएगा। टिल देन टेक केयर।